अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 3 इससे पिछली वीडियो में हमने कर लिया। अगर आपने मेरी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एट एनी पॉइंट एक्स। मैं पहले बता चुका हूं पिछली वीडियो में डेरिवेटिव क्या होता है और किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम क्यों लेते हैं, किस वजह से लेते हैं, ये सारा कुछ मैं पिछली वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पर भी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करते हुए इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ डेरिवेटिव क्या होता है। बेटा हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का। इसी तरह से स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वो फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। पर अगर किसी तरह का मेरे पास कर्व आ जाता है, मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, सर्कल आ जाता है या किसी भी और तरह की शेप आ जाती है जो कर्व हो, जो कि स्ट्रेट लाइन ना हो, उसका स्लोप हम किस तरह से निकालेंगे? उसका स्लोप हम निकालते हैं डेरिवेटिव के जरिए। ये होता है किसी भी फंक्शन का स्लोप जो कि एक कर्व है, उसका स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर x के लिहाज से फंक्शन में कितनी चेंजिंग आ रही है वो हम निकालते हैं, वो कहलाता है डेरिवेटिव। या किसी भी फंक्शन का कर्व का स्लोप जो है वो कहलाता है डेरिवेटिव, हम ये बोल सकते हैं। अब डेरिवेटिव में एक बेसिक फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, जो मतलब कि सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है इस चैप्टर का फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हर साल फर्स्ट प्रिंसिपल का एक सवाल जरूर आता है पेपर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था हमने पढ़ा था बेटा पिछली वीडियो में। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला था एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का बेसिक फॉर्मूला है। ये किस तरह से हमने बनाया था वो कंप्लीट पिछली वीडियो में डिटेल में हमने कर लिया था। यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करूंगा। मुझे क्या चाहिए फॉर्मूला के मुताबिक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू मुझे गिवन है, मैं लिख लूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x³ माइनस एक्स। और दूसरी मुझे चाहिए किसकी वैल्यू? एफ ऑफ एक्स के साथ साथ एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, मतलब कि ये जो फंक्शन में एक्स इसकी जगह पर ए हो। तो मैं यहाँ पर और करके लिख सकता हूँ या मैं ये भी लिख सकता हूँ पुट एक्स इक्वल्स टू ए। ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं आप एक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं पुट एक्स इक्वल्स टू ए, या सिर्फ और लिखकर भी कर सकते हैं, जिस तरह से आसान लगे। f of a equals to 3a³ माइनस a। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई है, मैं सिंपल डायरेक्ट इसको फॉर्मूला में पुट करूंगा। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 3x³ माइनस एक्स। फिर क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये आ गया माइनस। फिर एफ ऑफ ए मतलब के 3a³ माइनस ए। ये मैंने ब्रैकेट इस वजह से लगाई क्योंकि माइनस आ रहा है तो वो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे आ जाएगा x माइनस ए। सिंप्लीफाई कर लेंगे अब इसको। यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a 3x³ माइनस x माइनस प्लस माइनस 3a³ माइनस माइनस प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब बेटा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब हमने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो मैंने बताया था बेटा हम सवाल को उस वक्त तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि वो सिंप्लीफाई हो सकता है। जितनी पॉसिबिलिटीज उसमें होंगी, मतलब कि जितना पॉसिबल हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे।
जब हमें यकीन हो जाएगा जो इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते या इसके आगे सिंप्लीफाई करने की हमें जरूरत नहीं है, तो उस सूरत में फिर हम यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे। अगर मैं इस वक्त इस सवाल में लिमिट्स अप्लाई करता हूँ तो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, a, तो आ जाएगा 3a³ माइनस a। तो मतलब इस वाले x ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये भी कैंसिल हो जाएंगी। 0/0 वाली फॉर्म बन रही है, मतलब कि यहाँ पर तो मैं लिमिट्स पुटअप नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा। अब सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकता हूं, इसको मैं आसान करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेम पावर वाली टर्म्स को साथ कर लूंगा, मतलब कि ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, तो मैं इसलिए क्यूब वाली टर्म्स को पहले साथ कर लेता हूं। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू a 3x³ माइनस 3a³ माइनस x प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस a। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहे हैं, जी हाँ कॉमन निकल रहे हैं। क्या कॉमन निकल रहे हैं, 3 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 3 कॉमन, तो आ जाएगा x³ माइनस a³। नीचे मेरे पास x माइनस a है, ऊपर है a माइनस x, तो मैं नीचे वाले और ऊपर वाले को सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन निकाल लूंगा, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू एक्स माइनस a, और नीचे से ये x माइनस a डिनोमिनेटर में सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर ये x माइनस a पर तो मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता और इसको नीचे वाले से कैंसिल भी नहीं कर सकता क्योंकि ये टर्म इसके साथ माइनस हो रही है। हाँ अलबत्ता मैं इधर एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला, a³ माइनस b³ का। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या है, a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने मैट्रिक में भी पढ़ा है और इंटर में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो यहां पर अब ये फॉर्मूला पुटअप कर लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a 3 सेम आएगा मल्टीप्लाई बाय, यहां पर मैं करली ब्रैकेट लगाता हूं, पहले है a माइनस बी मतलब के x माइनस a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर मतलब के x स्क्वायर प्लस ए बी मतलब के x मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी स्क्वायर मतलब के a का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज होगी, माइनस इंटू एक्स माइनस a और डिवाइड में आ जाएगा x माइनस a। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और क्या कर सकता हूँ, सिंप्लीफिकेशंस इसमें और सिंप्लीफिकेशंस ये हो सकती हैं, x माइनस a इधर भी है और x माइनस a इधर भी है, दोनों में से मैं x माइनस a को कॉमन निकाल लूंगा। तो ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, यहां से कॉमन निकलेगा x माइनस a, तो ब्रैकेट में अंदर बच जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय ए प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस ए। अब ये x माइनस ए से x माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, और इसके बाद यहाँ पर ये सिंपल हमने वैल्यूज लिख ली, जो हमारे पास वैल्यूज बची थी वो वैल्यूज लिख ली हैं। अब अगर इस टर्म को मैं देखता हूँ तो इस पर मैं कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिमिट्स को पुट अप कर लूंगा। तो लिमिट्स पुट हो जाएंगी, यहाँ पर स्टेटमेंट दे देंगे अप्लाइंग लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे। तो यहां आ जाएगा x की जगह मैं पुट कर लूंगा a, फर्स्ट वाला 3 तो सेम आएगा, इस x की जगह आ जाएगा a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस इस x की जगह a पुट होगा तो a मल्टीप्लाई बाय a प्लस a स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप, ये a है, a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है और ये a मल्टीप्लाई बाय a है। मैं इसी स्टेप में क्या करता हूँ, a मल्टीप्लाई बाय a, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास, f प्राइम ऑफ a का आंसर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तीनों a प्लस हो जाएंगे, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3a स्क्वायर हो जाएगा और ये लास्ट में माइनस 1 आ जाएगा, और ये 3 3 9 हो जाएगा, तो ये 9a स्क्वायर माइनस 1 f प्राइम ऑफ a का आंसर आ जाएगा मेरे पास।
पर यहाँ पर एक मसला है अभी भी। वो क्या है, मुझे सवाल x की फॉर्म में गिवन था, तो मैं दोबारा से इस a की जगह पर जिस तरह से मैंने सवाल में x को a बना लिया था पुट करके, इसी तरह से अब a को मैं दोबारा से रिवर्सिबल x में लिख लूंगा। तो यहाँ आ जाएगा और f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू 9x² - 1। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, जो मुझे सवाल में x की फॉर्म में गिवन था, तो मैंने x की फॉर्म में ही पुट कर लिया। तो सिंपल हमने यहाँ पर क्या किया, वैल्यूज को पहले f ऑफ x और f ऑफ a डिफाइन किया, वैल्यूज पुटअप की, सिंप्लीफाई करने के बाद जो फार्मूला हमारा अप्लाई हो सकता था, सुटेबल फार्मूला था, वो हमने अप्लाई किया और सिंप्लीफिकेशंस की। यहाँ पर हमारे जो 4 पार्ट्स हैं ये कंप्लीट हो गए। आगे के जो हमारे पार्ट्स हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, मतलब कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अप्लाई करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए कुछ हमारे पास फार्मूलाज हमें यूज करने पड़ेंगे। तो वो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में सवालों को करवाने से पहले आपको वो फार्मूलाज लिखवा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ किस सूरत में वो फार्मूलाज हमने यूज करने हैं, तो पहले वो कॉपी कर लें। तो वो जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए यूज करने हैं, वो सारे फार्मूलाज मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। ये 4 फार्मूलाज कम, ये 4 ज्यादा यूज होंगे। जो सबसे ज्यादा हमने फार्मूला यूज करना है, ये ज्यादातर जो हम यूज करेंगे वो 2 फार्मूलाज ये वाले होंगे। समटाइम्स आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा जिसमें साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस हो रहे होंगे और साथ में साइन अल्फा साइन बीटा माइनस भी हो रहे होंगे। तो हम कौन सी वाली टर्म के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा वाली के ऊपर, अल्फा प्लस बीटा वाली टर्म के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो ज्यादातर जो हमने फॉर्मूला यूज करना है वो ये 2 फार्मूलाज हैं। अब सवाल ये पैदा होता है इन फार्मूलाज को याद किस तरह से करें। तो टोटल 8 फार्मूलाज है, आपने 8 में से 4 याद करने हैं। जैसे कि ये देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला है, कॉस अल्फा प्लस बीटा है, तो फॉर्मूला क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पर ये कॉस अल्फा माइनस बीटा वाले में देखिए फॉर्मूला सेम है, सिर्फ सेंटर में क्या है, माइनस है। इसी तरह से साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पर क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पर जब ये माइनस है तो इसके दरमियान में क्या है, माइनस है। इसी तरह से यहाँ पर ये फार्मूलाज भी हैं, जब ये प्लस हो रहे हैं तो इसमें क्या है, साइन, और यहाँ पर क्या है, कॉस और साइन, जब ये माइनस हो रहे हैं। और जब प्लस हो रहे हैं दोनों तो कॉस और कॉस, और ये जब माइनस हो रहे हैं तो साइन और साइन पर माइनस में। इस तरह से ये 8 फार्मूलाज है, जो बेसिक 8 फार्मूलाज आपने याद करने हैं, ये यूज करेंगे हम क्वेश्चन के दरमियान में। और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 1 जो आपका लिमिट्स वाला चैप्टर है, उसमें आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, लिमिट x टेंड्स टू a। अगर यहाँ पर इस तरह से ये फंक्शन गिवन है, मतलब कि एक साइन का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही है और साइन का एंगल जो है वही एंगल डिवाइड में नीचे डिवाइड हो रहा है, जो एंगल है x वही नीचे डिवाइड हो रहा है। मतलब फर्स्ट जैसे हम ये कर सकते हैं, साइन का अगर 0 है एंगल तो नीचे भी 0 डिवाइड हो रहा है, तो ये टर्म बराबर होती है 1 के। अगर जो साइन फंक्शन के साथ एंगल है वही एंगल नीचे दोबारा से डिवाइड हो रहा है, तो ये बराबर होता है 1 के। ये आइडेंटिटी है, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में लिमिट्स वाले चैप्टर में पढ़ी होगी। इसके साथ साथ 4 फार्मूलाज और हैं जो बेसिक फार्मूलाज है, जो हमने मैट्रिक में भी पढ़े हैं। ये भी जो 8 फार्मूलाज हैं, ये 8 के 8 आप फर्स्ट ईयर में सॉल्व कर चुके हैं। टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जब भी ये 4 फंक्शन, ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, इन फंक्शंस को हम चेंज करेंगे साइन और कॉस में। क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में जब ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स किए थे, उसमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस में आपने सीखा होगा, जब भी हम प्रूफ कर रहे होते हैं तो इन 4 फंक्शंस की जगह हम साइन और कॉस में चेंज करते थे इन चारों को। उससे हमारी सिंप्लीफिकेशंस आसान हो जाती थी, वो आपने पहले भी फर्स्ट ईयर में भी सीख चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी हम इन फंक्शंस को चेंज करेंगे साइन में और कॉस में। मतलब कि टेन थीटा बराबर होगा साइन अपॉन कॉस के, कॉट थीटा बराबर होगा कॉस अपॉन साइन के, सेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कॉस के, और कॉसेक बराबर होगा 1 अपॉन साइन के।
ये है बेसिक फार्मूलाज जो आपने इन आगे के जो 5-6 पार्ट्स इस क्वेश्चन के रह गए क्वेश्चन नंबर 1 के, उसमें यूज करने हैं, जिससे हमारी सिंप्लीफिकेशंस जो है आसान होंगी और हम अगर फार्मूलाज याद होंगे तो फिर हम आसानी से सिंप्लीफाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और एक ये आइडेंटिटी हमने यूज करनी है, ये आइडेंटिटी भी आप पहले चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हैं। तो ये बेसिक फार्मूलाज आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आज की वीडियो जो है वो खत्म करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए से कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।